परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जपसाधन सत्क्रियाः पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गपापेन विष्णुचक्षतेन च ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि कथ्यते। शक्तो ययास शंभो भुक्तौ मुक्तौ च पशुगणस्यास्य तामेकां चिद्रूपां आद्यां सर्वात्मनास्मिन्नतः। भगवान शिवजी के संबंध के कारण जो शक्ति समस्त जीवों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है, उसी चैतन्य रूपी आदि शक्ति को मैं सर्वभाव से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। शैव सिद्धांत के तत्व प्रकाशिका प्रकरणों में ये श्लोक इस बात का प्रमाण है कि शैव सिद्धांत और शाक्त सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। अर्थात शिव और शक्ति भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि में शिव तत्व शक्ति के द्वारा ही कार्यरत है। पौराणिक संदर्भ में देखा जाए तो कश्मीर में अमरनाथ की गुफा शिव भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है और उसी के पास में स्थित शक्तिपीठ देवी भक्तों को आकर्षित करता है। कश्मीर में स्थित अमरनाथ में हर वर्ष हजारों भक्त बर्फ से प्राकृतिक रूप में बनते हुए शिवलिंग का दर्शन करने आते हैं। कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस स्थान पर शिवजी के साथ शक्ति अर्थात मां जगदम्बा देवी महामाया विराजमान है। इस शक्तिपीठ को हिम शक्तिपीठ अथवा पार्वती पीठ भी कहा जाता है। यहां पर देवी महामाया के रूप में और भैरव त्रिसंधेश्वर के रूप में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती माता के गले का भाग यहां गिरा था। केनोप उपनिषद में हेमवती अथवा देवी उमा की कथा आती है। असुरों पर विजय प्राप्त करके देवों में अहंकार आ गया था। वो ये भूल गए थे कि उनकी विजय के पीछे ब्रह्मा जी का हाथ था। देवताओं के इसी अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने यक्ष का रूप धारण किया। अब यक्ष रूपी ब्रह्मा के सामने पहले आए अग्निदेवता। अग्निदेवता सामने गए और उन्होंने यक्ष रूपी ब्रह्मा को प्रश्न किया, कौन है आप? तब यक्ष ने बड़ी विनम्रता से उनके सामने अग्निदेवता के सामने घास देते हुए कहा, आप इस घास के तिनके को जलाकर दिखाएंगे? स्वयं अग्नि देवता ने घास के तिनके को जलाने का बहुत प्रयत्न किया, पर अग्निदेव असफल रहे। उसके बाद वायु देवता है। वायु देवता ने प्रयत्न किया कि उस तिनके को वो जगह से हिला पाए, लेकिन तिनके को तनिक मात्र भी वायु देवता हिला नहीं पाए। अग्नि देवता और वायु देवता की इस असफलता के बाद इंद्रदेव स्वयं आए। वो भी इस चमत्कार को समझ नहीं पाए। तब जाकर पराशक्ति के प्रतीक हिमालय की पुत्री उमा
साक्षात जगदम्बा वहां प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि यक्ष के रूप में प्रत्यक्ष स्वयं ब्रह्मा जी ही आए हैं। ये सुनकर देवताओं का अहंकार चूर चूर हो गया। मां उमा देवी ने देवों का मोह रूपी अहंकार या अहंकार रूपी मोह समाप्त कर दिया। इसलिए मां को महामाया भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महामाया के 3 स्वरूप हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इन तीनों गुणों के बिना सृष्टि का निर्माण, पालन या संहार संभव नहीं है। शिव शक्ति से युक्त होकर ही विश्व को प्रकाश दे पाते हैं और इसी बात का सामंजस्य अमरनाथ के शक्तिपीठ में है। कश्मीर के हिमालय पर्वत में लगभग 3888 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये तीर्थस्थान अमरनाथ शिव और शक्ति दोनों के भक्तों को एक समान आकर्षित करता है। इतनी ऊंचाई पर भी भक्त पूरे मनोभाव से अमरनाथ की यात्रा करते हैं। प्रत्येक देवी भक्त के मन में तीव्र उत्कंठा और ये तीव्र इच्छा होती है कि वो अमरनाथ शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।